हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है एनिमीज ऑफ सक्सेस। हमारी सक्सेस के बहुत सारे एनिमीज होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। तो उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सक्सेस में सबसे पहला एनिमी होता है व्हेन वी फील कि स्ट्रेस इज अ डिजास्टर। जी हाँ, स्ट्रेस कोई डिजास्टर नहीं है, कोई ऐसी कैलेमिटी नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं है जिसका एंड नहीं हो सकता। स्ट्रेस का भी अपना एक एंड होता है, वो डिपेंड करता है आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं। स्ट्रेस कभी भी ये नहीं होता कि ओहो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप अगर स्ट्रेस को लेके हमेशा आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स मार लें उस चीज के लिए, कितने भी एफर्ट्स कर लें। सक्सेस अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस का जो लिबास है उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना होगा। स्ट्रेस को अपनी जगह पे रहने दीजिए और आप अपने सक्सेस के लिए काम कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज, जब आप अपनी वर्थ नहीं जानते हैं, जब आप अपनी वैल्यू नहीं जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, जिसके लिए आप लोगों से एडवाइस लेते रहते हैं, ये सबसे बड़ा एनिमी होता है सक्सेस अचीव करने में। जब आप लोगों के पास जा जाके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसा तुम्हें दिखता है कि मैं ये कर सकती हूँ, अगर आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जो पहले डेवलप ही नहीं हुए थे, जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, पहले बहुत फेमस नहीं था, एडिटिंग होती थी और ये न्यूज़पेपर्स होते थे, आर्टिकल्स होते थे, बट ऐसे कंटेंट राइटिंग टाइप का कोई वर्ड पहले नहीं था। अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छे हैं तो आप उसमें अपना करियर बनाइए, बट इन सब चीज़ों के लिए किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, आप करके देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक फेल्योर मिलेगा और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप अपना वर्थ जाने बिना हर किसी के पास जाके अपनी वर्थ, अपनी कीमत लगवाते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि पुराने लोग कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। एक्चुअली ये होता है, जितने लोग होंगे उतनी एडवाइसेस होंगी, उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उतना आप अपनी सक्सेस से दूर चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते तो इट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट एनिमी इन अचीविंग योर सक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, अपनी एक कंफर्ट शेल के अंदर रहूं, तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। कंफर्ट जोन हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं हमेशा एग्जांपल देके चीजें समझाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जांपल से वो चीज हमारे माइंड में सेट हो जाती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप बहुत फैट हैं, ठीक है, आप पतला होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज सजेस्ट की गई है, या आप खुद भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको उसके लिए, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहते हैं या वॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना बेड छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, यू नीड टू लीव योर बेड। तो वो करने के लिए आपको, यानी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप उसके लिए तो रेडी है नहीं और आप सोच रहे हैं कि मैं बैठे बैठे पतला हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। तो जंक फूड जो कि आपकी टंग को बहुत पसंद है, आपको उसका टेस्ट बहुत पसंद है, आप बहुत शौक से खाते हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने का मतलब हो गया यू आर लिविंग योर कंफर्ट जोन। आप अपनी कंफर्ट शेल से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप अपनी कंफर्ट शेल से बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होने वाली है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट चीज पे आती हूँ। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर हमें ये ही ना पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि उसके लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि एडवाइसेस लेना छोड़ दीजिए, अपनी जर्नी को खुद राइट कीजिए और खुद उस पर अमल कीजिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं है तो आप
समझ ही नहीं सकते हैं कि आपको क्या करना है। यानी कि जैसे आपने कोई गोल नहीं सेट किया, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट कीजिए जिसके लिए आपको दिन रात सुबह शाम अपना वर्कआउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स करें किसी चीज में, उसके लिए अगर आप ये सोचें कि मैं बस 5 बजे तक पढ़ूंगा या फिर मैं 6 बजे तक पढ़ूंगा, उसके ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इवनिंग में मुझे नींद आती है, मॉर्निंग में मैं नहीं उठ सकता हूँ, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल। आपको अगर ये पॉसिबल करना है, आपको सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेट करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा, आपको अपना एक गोल भी सेट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर भी करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे मैं आती हूँ। नेक्स्ट चीज होती है कि आप जब सब कुछ ग्रास्प करने लगते हैं तो वो चीज आपकी सक्सेस में रुकावट पैदा करती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें तो कहा जाता है कि आप सब कुछ ग्रास्प कीजिए, नॉलेज है, नॉलेज सबसे लीजिए, सबसे नॉलेज गेन करनी चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। बट मैं आपको कहूंगी कि डोंट ग्रास्प एवरीथिंग, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में रुकावट पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी सुनने में मिल रहा है ना, आप उसको ग्रैस्प करते जा रहे हैं। वो सारा इकट्ठा कहाँ पे होता है? या तो यहाँ पे माइंड में या फिर हमारे हार्ट में। उससे नुकसान क्या होता है कि आप उन्हीं थॉट्स में उलझ के रह जाते हैं, आप उन्हीं थॉट्स के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और आप एक नेट बना लेते हैं अपने आसपास, उसी में उलझते जाते हैं और आप अपना गोल भूल जाते हैं। तो उतना ही ग्रास्प कीजिए जितना जरूरी है। यानी कि अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में अपना करियर चूज कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, बजाय इसके कि आपको किसी ने बताया कि हाँ वो फलाना बंदा है, वो आईएएस कर रहा है, तुम उससे जाके एक बार मिलो, उससे सलाह लो कि कैसे करना चाहिए। नहीं, आप मेडिकल फील्ड के बंदे चूज कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे सलाह कीजिए, उनसे बातें कीजिए। आप अपना लाइफ में गोल सेट रखिए और अपने आसपास के लोग जो आप चूज करते हैं वो अच्छे चूज कीजिए, ताकि वो आपको अच्छी सलाह दे सके। उनसे उतना ही ग्रास्प कीजिए जितना आपके लिए जरूरी है सक्सेस अचीव करने में। सब चीजें ग्रास्प करने से हमारे अंदर बैड इंफॉर्मेशन भी जाती है, गुड इंफॉर्मेशन भी जाती है, तो कई बार उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स पे आप वर्कआउट कीजिए, नोटिस कीजिए कि ये सारे एनिमीज हैं, ये सारे दुश्मन हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने से रोक रहे हैं। तो अपने एनिमीज को दूर भगाइए और जो भी बैड चीजें हैं आपके आसपास, बैड थिंग्स हैं, बैड एनवायरनमेंट है, बैड पीपल हैं, उनके लिए एक ही मंत्र जपिए, ओम इग्नोराय नमः, और अपने गोल पे फोकस कीजिए। डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।